नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। अभी हम हैं ईवी बूथ। ये है कंपनी चार्जिंग राइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि बोरा जी। तो हम उन्हीं से जानते हैं उनकी कंपनी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं रवि बोरा, ईवी बूथ का फाउंडर। हमारी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जर बनाती है। ये हमारे ऑल इन वन चार्जर हैं जो कि 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये स्लो चार्जर हैं, आप इसे अपने घर पे आराम से लगा सकते हैं। इन्हें लगाना बहुत आसान है। इनकी कीमत, इनका इन्वेस्टमेंट जो इनकी कीमत है वो बहुत कम है। आप 4,999 रुपये प्लस टैक्स में ये हमारे से ख़रीद सकते हैं और इन्हें अपने रेसिडेंस में, शॉपिंग मॉल के अंदर अगर आप देखें सो चाहे आपका सर्विस स्टेशन है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, पब्लिक पार्क है, मूवी थिएटर है, रेसिडेंशियल है, म्यूनसिपैलिटी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, शॉपिंग मॉल हैं, इन सभी लोकेशंस पे आप इन चार्जर्स को लगा सकते हैं। गुवाहाटी शहर के अंदर आज की तारीख में हमारे 120 से ज़्यादा चार्जर हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा। इन चार्जरों को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको गूगल प्ले या iOS स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आपने अकाउंट बनाया एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ पे भी आपको चार्जर दिखता है उसके अंदर अपनी नियरेस्ट लोकेशन पे वहाँ जा कर के ये QR कोड, हर चार्जर पे एक यूनिक QR कोड होता है, इसको देख कर के इसको स्कैन कर सकते हैं एप्लीकेशन से और एप्लीकेशन से स्कैन करके आप उसी के अंदर से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। आपके लिए ये किसी के लिए भी इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो एक ऑटो रिक्शा वाला चलाने वाला बंदा हो या एक 4 पहिया चलाने वाला बंदा हो। जिस तरीके से हमने अपने एप्लीकेशन को बनाया है वो ये सोच के बनाया है कि इस्तेमाल करने के लिए हर किसी को बहुत सुविधा हो। बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हम ये समझते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, हमें पता है कि जब तक आपका एप्लीकेशन बहुत आसानी से कस्टमर यूज़ नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे फिर उसके हिसाब से एप्लीकेशन छोड़ने लगता है। हमने उन सारी बातों का ध्यान रख कर के एप्लीकेशन बनाया है। हमारे सारे प्रोडक्ट इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये बहुत सुविधाजनक हैं, बहुत कम स्पेस लेते हैं। जैसे ये हमारी मशीन है, ये आप किसी भी किराना की दुकान पे लगा सकते हो और अपनी दुकान से एक अलग सर्विस चालू कर सकते हो। अगर आपके पास 2 किलोवाट तक का भी लोड है तो आप 3 पहिया और 4 पहिया, 2 पहिया गाड़ियों के लिए इस चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट नहीं डालनी है। जो आपका करंट लोड है उसी का इस्तेमाल करते हुए आप इसे आगे बढ़ा सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जिनके पास जो 5,000 रुपये लगाना चाहते हैं, स्पेशली गांव देहातों में जहाँ पे आज के युवा नए रोज़गार की तलाश में हैं, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है उन सभी के लिए। आप 5,000, 10,000, 20,000 अपनी सुविधा अनुसार मशीनें बढ़ा सकते हो। आप एक से चालू कर सकते हो। अगर आपका वहाँ पे अगर आप अच्छे फुटफॉल मिलना शुरू हो जाए तो आप नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ा के 2, 4, 6, 8 कैसे भी बढ़ा सकते हो एंड उसी हिसाब से फिर आपकी इनकम भी बढ़ने लगती है। ऑन एन एवरेज आप एक मशीन से साल का 25-30 हज़ार रुपये में कमा सकते हो। आपने 5,000 लगा करके अगर आप 30-35 हज़ार साल का कमा रहे तो इट गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड ROI। उस हिसाब से गांव टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के लिए एक बहुत अच्छा व्यवसाय बनने की इसमें क्षमता है और हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यवसाय को अपनाएंगे और उसके हिसाब से वी कैन सी कि और जगह पे इसको मान्यता मिलेगी। सर, मैं आपके यहाँ पे चैनल पार्टनर्स भी देख रही थी। ये जितने भी हैं नाम आपके, ये सारे आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जहाँ पे हमने लगा रखा है। तो जैसे हमारी कंपनी ने गुवाहाटी शहर के अंदर गुवाहाटी म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ उनकी 7 पार्किंग को इलेक्ट्रीफाई कर रखा है जहाँ पे लोग जा कर के चार्ज कर सकते हैं। लोड शेयर और एक्सप्रेस भी कंपनीज़ हैं जो कि लास्ट माइल डिलीवरी में काम करती हैं, जो आपके डिलीवरी बॉयज़ हैं ई-कॉमर्स और हाइपर डिलीवरी में, उनके लिए काम करती हैं, ये लेबर फोर्स प्रोवाइड करती हैं। हमारी कंपनी उनके जितने भी हब्स हैं गुवाहाटी शहर और ऑल ओवर असम एंड नॉर्थ ईस्ट, उसको एक एक करके अब इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश कर रही है।
सिमिलरली हमने एमट्रॉन यहाँ पे है, आप एमट्रॉन में जाएंगे, टेक सिटी है गुवाहाटी, वहाँ पे आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत सारे होटल हैं शहर में, आज की तारीख में अबाउट 35 से ज़्यादा होटल हैं जहाँ पे हमारी सब चार्जर्स मिल जाएंगे लोगों को। मॉल्स हैं जहाँ हमारे चार्जर मिल जाएंगे, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ हमारे चार्जर मिल जाएंगे। सो ये हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम अलग अलग लोगों का अलग अलग जगहों पे साथ में काम कर रहे हैं। ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको देख सकते हैं हमारे चार्जर्स लगे हुए हैं। सो इसमें जैसे सृष्टि नगर है, सृष्टि नगर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जहाँ पे कुछ 3 या 4 हज़ार से ज़्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यूनिट्स बनेंगी। सो उनके साथ हमारा टाई अप है, वहाँ पे ये हमारे चार्जेस प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी तरीके से गुवाहाटी शहर में कुछ और बिल्डर्स हैं, कुछ और डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। हम शहर में और अपना फुटफॉल बढ़ा रहे हैं। प्लस अब हम गुवाहाटी से बाहर भी जा रहे हैं। अब अगले हफ्ते से हम काजीरंगा में मिलेंगे, हम शिलोंग में मिलेंगे, हम चेरापूंजी में मिलेंगे। आइडिया ये है कि लोगों को अब ये कॉन्फिडेंस देना कि आप गुवाहाटी से अपनी इलेक्ट्रिक कार ले करके काजीरंगा, शिलोंग, चेरापूंजी अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं। और जो एक वहम है लोगों के दिमाग में कि अगर हमने इलेक्ट्रिक कार ख़रीद ली तो हम एक सिटी के अंदर लिमिट हो जाएंगे, हम उसको लेके बाहर नहीं जा सकते, चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, उन्हीं सारी डाउट्स को ख़त्म करने के लिए ही हमने ये प्रयास चालू किया था। और हमारी कोशिश यही है कि जिस प्राइस पॉइंट पे हम काम करते हैं और जितनी कॉस्ट है हमारी डिवाइसेस की, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अब कोई भी आदमी इसको ख़रीद करके एक व्यवसाय की तरह से अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकता है, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। और गिग इकनॉमी चल ही रही है, आज हर आदमी 2-2 3-3 काम करता है। सो ये एक तरीका है कि आप बिना अपना समय लगाए, बिना मेहनत के, बिकॉज ये हर मशीन 2 साल की वारंटी के साथ आती है, इसमें कोई भी ख़राबी होगी तो कंपनी की जिम्मेदारी है, वो मशीन बदल देती है, रिपेयर भी नहीं करती है। सो ऐसा होस्ट और अ पार्टनर आपकी ज़िम्मेदारी मशीनों को चलाने या उसकी नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ ऑपरेटेड है। जिसको यूज़ करनी है वो इसको स्कैन करेगा, अपनी गाड़ी का प्लग लगाएगा और चार्ज करके चला जाएगा। सो आपने एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया, एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया, तो उसके बाद आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 15-20 मिनट अपनी मशीन की सफाई कर ली, आपने देख लिया आपका इंटरनेट चल रहा है, ये सारी फैसिलिटीज़ चेक कर ली, उतना ही आपके लिए बहुत है। आपको इस पूरे उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ईवीज़ को लेकर के लोगों में बहुत सारे मिथ्स अभी हैं भी, और उनको डाउट को क्लियर करने के लिए जैसे है गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से कोशिश कर रही है और ईवी को ही प्रमोट करने का काम कर रही है, लेकिन समहाउ अभी हम लोग उस मुकाम पर नहीं पहुँचे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के एक्सपोज की नॉर्थ ईस्ट में अभी और ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल है। ये एक्सपोज एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर के लिए, आपके श्रोताओं के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए। ये समझने में हेल्प करते हैं कि क्या हो रहा है इस मार्केट में। क्योंकि जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे वहम थे, बहुतों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन था कि अगर हमने गाड़ी ख़रीद ली और सड़क पे लेके गए तो बंद हो गई तो क्या करेंगे। अब ये आपका लैपटॉप और फ़ोन तो नहीं है कि किसी ने किसी से रिक्वेस्ट कर लिया कि भाई आपके घर में 10 मिनट चार्ज कर लेने दीजिए, क्योंकि गाड़ी की बात कर रहे हो आप, इसमें कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो एक इस तरह के वहम थे। कुछ इंसिडेंट हुए हैं पिछले कुछ महीनों में जिसके कारण लोगों के दिमाग में वहम होने लग गया था कि गाड़ी सेफ़ नहीं है। पर लोगों को बताना चाहूँगी बहुत सेफ़ टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे श्रोताओं को ये पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ये पिछले 5 साल 7 साल से नहीं है। 1890 से 1913 तक अधिकतर गाड़ियाँ जो सड़कों पे थी वो इलेक्ट्रिक हुआ करती थी। इट्स ओनली जब फोर्ड ने अपनी गाड़ियाँ मास प्रोड्यूस करनी शुरू की तब पेट्रोल डीजल गाड़ियों की वो बढ़ी, नहीं तो उससे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही सड़क पे चलती थी। ये काफ़ी सेफ़ और सक्सेसफुल मीडियम है, बहुत इकोनॉमिक मीडियम है। जहां आप 7 से 8 रुपये एक 4 पहिया पे पेट्रोल या डीजल में चलाने में खर्च करते हो, वही आप 1.5 से 2 रुपये लगता है इलेक्ट्रिक में। सो आपकी जो कॉस्ट पर किलोमीटर की है इन गाड़ियों में बहुत कम है। सो एक तो आप पैसा बचाते हो। जिस आदमी को साल में 25 से 50 हज़ार किलोमीटर चलाना है, चाहे वो लोडर वाला हो या पर्सनल कंजम्पशन में हो, वो आदमी आराम से इसके हिसाब से आप सिंपल मैथ कर लो, 6 रुपये किलोमीटर भी बच रहा है और 50 हज़ार 3 लाख रुपए साल की आपकी बचत है।
आपने अगर 2 साल 2.5 साल गाड़ी 3 साल चला ली तो आप गाड़ी की कीमत निकाल लेते हो। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज दूसरा इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारा एडवांटेज है, राइट। आप ग्रीन मीन्स है पोल्यूशन कम होता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के 25 शहर ऐसे हैं जो कि दुनिया के सारे पोल्यूशन शहर में आते हैं। तो उस कारणवश ये अब ज़रूरी हो गया कि हम ऑल्टरनेट मीन्स को देखने लगें, उनको समझें और उनको अडॉप्ट करें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो समय दूर नहीं होगा जब हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए इस वातावरण में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। आज नवंबर से लेके मार्च तक हम दिल्ली में हर साल देखते हैं कि पोल्यूशन के कारण लोग कितना बीमार पड़ने लगे हैं, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एक बहुत सस्टेनेबल मीडियम है लोगों के लिए अपने एनवायरनमेंट को बचाने का। बेस्ट नहीं तो भी आज में जितने अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज़्यादा कामयाब मीडियम है। सो दैट इज़ वन। दूसरा मैंने आपको बोला ही इकनॉमी है। दूसरा सस्टेनेबल मीन्स है। आज हमारी सबकी ज़िंदगी है, आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, हर जगह बाहर से खाना मंगाते हो, गाड़ी जो लेके आती है खाना, डिलीवरी बॉय, सब पेट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है। और जितनी नंबर ऑफ़ गाड़ियाँ शहर में बढ़ती जा रही हैं वो हमारे लिए एक तरह से पोल्यूशन बढ़ा ही तो रही है। वो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी एक गुड है, हम उस लोगों को एक अलग नई तरह की इकनॉमी दे रहे हैं, वो अच्छा है। बट साथ ही साथ अगर हम उन सारे चीज़ों को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर सकें तो सोचिए हम एक तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कम कर देंगे, दूसरा हम इन्वायरमेंट की कितनी मदद कर सकते हैं। जहाँ 100 रुपये 90 रुपये का पेट्रोल डीजल हो गया है आज की तारीख में, बीच में वो और बढ़ के चला गया था। इट्स अ वेरी फ्लक्चुएटिंग मार्केट। अगर हम लोगों को ये ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ एक बहुत अच्छा सेफ़ लास्टिंग मीडियम है ट्रैवल करने का, आपके लोडर्स बिज़नेस रन करने का, उनको ये समझ में आएगा। मतलब आप 10 साल पहले अगर याद करो तो लोग कैलकुलेट करते थे कि मैं डीजल गाड़ी लूँ पेट्रोल गाड़ी लूँ। डीजल गाड़ी 1,00,000 सवा लाख 2 लाख रुपए महंगी होती थी, लोग फिर भी डीजल गाड़ी लेते थे। कारण ये होता था कि लोग देख सकते थे कि वो पर किलोमीटर की कॉस्ट 1 लाख किलोमीटर चलाना है तो हम बचा लेंगे जितनी कॉस्ट है वो। वही मैथ्स अगर अब इलेक्ट्रिक में लोग करना चालू करेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि जो सेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा है। इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में हमारे लिए इंडिविजुअली हर आदमी के लिए प्लस हमारे सोसाइटी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच।